जब वनवास के दौरान प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी गंगा पार करने के लिए केवट के पास पहुंचते हैं, तब निषाद राज जी राम जी का परिचय केवट से करवाते हैं। तब केवट सबको प्रणाम करते हैं और कहते हैं, अरे भैया, हम इन्हें भली प्रकार से जानते हैं। हम तोहार बखान सुने हैं। राजा राम जी अपन पिता के मान रखे खातिर 14 बरस का वनवास ले लिया। तब राम जी कहते हैं, केवट भैया, हमें गंगा पार करवा दीजिए। तब केवट कहते हैं, अरे भैया, ये कैसे हो सकत है? हम जानत हैं इन चरणन की जादू टोना को। इनके चरणन की रज जब पत्थर की शिला पर पड़ी तो वह सुंदर स्त्री में बदल गई। कहीं हमारी नैया भी स्त्री बन गई तो? तब राम जी मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं, केवट भैया, हम भी आपकी तरह साधारण मनुष्य हैं, हमें गंगा पार करवा दीजिए। तब केवट कहते हैं, हम भी तो आपसे यही कह रहे हैं प्रभु कि हमका आपका चरण पखार लेने दीजिए। हमारी एक ही नैया है, कहीं ऊ भी स्त्री बन गई तो दोहरी मार लग जाएगी। एक तो पेट पालने का साधन तो जाएगा और घर में हमारी पत्नी हमें जीवित न छोड़ेगी। कहेंगी कि मेरे होते हुए भी दूसरी ले आए। ना ही प्रभु, ना ही हम ये संकट मोल ना ही ले सकत। तब राम जी कहते हैं, केवट भैया, तो आप नहीं मानेंगे। केवट कहता है, प्रभु, जीवन भर लोगों को ई पार से ऊ पार करवाते रहे, आज हमारा जीवन तारने का अवसर मिला है तो कैसे छोड़ दे प्रभु? राम जी कहते हैं, ठीक है केवट भैया, मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। तब केवट राम जी को एक जगह आराम से बिठाकर एक कठौते में उनके चरणों को रखकर आराम से धुलने लगता है और फिर चरणों को पखार कर केवट प्रभु को नौका में बिठाकर गंगा पार करवाने लगता है। और गंगा पार करवाने के बाद राम जी केवट से कहते हैं, आपकी सहायता के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद केवट भैया। तब राम जी उतराई में केवट को अंगूठी देने लगते हैं। केवट कहता है, ना ही प्रभु, ना ही हम ई नहीं ले सकत। राम जी कहते हैं, लेना तो आपको होगा। केवट भैया, ये कार्य आप अपने परिवार के लिए करते हैं, इसका पारिश्रमिक तो लेना होगा। केवट कहता है, प्रभु देना ही है तो हमको एक वचन देकर जाइए कि जब 14 वर्षों के वनवास के बाद जब लौटेंगे तो आपकी नैया हम ही खेवेंगे। तब राम जी कहते हैं, जरूर ऐसा ही होगा। तब राम जी केवट को अपने हृदय से लगा लेते हैं।